पश्चिम बंगाल में अमित शाह का सपना पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है। 200 का आंकड़ा पार हो गया। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी ना होकर बंगाल जनता पार्टी बन गई। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे बदलाव क्या हुआ? 24 से 48 घंटे के भीतर जिस तरह की हिंसा बंगाल में देखने को मिली है, अब तो लोग यह कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को भी मणिपुर बना देना चाहती है। वहीं मणिपुर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांकने तक नहीं जा रहे हैं, हिंसा की सारी हदें पार हो रही हैं, जमकर हंगामा हो रहा है। और कुछ वैसा ही हाल अब भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में भी हो रखा है। और ना मोदी जी झांकने जा रहे हैं, ना अमित शाह जी झांकने जा रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब केंद्रीय एजेंसियों का डिप्लॉयमेंट वहां पर है। हालांकि जब मामला बिगड़ा है तो 200 से ज्यादा एफआईआर की गई हैं, 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा भड़की है, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा है कि चुनाव के बाद भड़की हिंसा को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। डीजीपी के मुताबिक इन कार्रवाइयों के बाद आज सुबह से किसी भी तरह की नई अप्रिय घटना सामने नहीं आई और हालात अब शांत बताए जा रहे हैं। लेकिन जितनी घटनाएं हो चुकी हैं वो अपने आप में बंगाल समेत पूरे देश को दहला देने के लिए काफी हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वहां जाकर यह कह रही थी कि हम टीएमसी के गुंडों को ठीक करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जीतते ही ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कहां से आ गए जिन्होंने इतना उत्पात राज्य के भीतर मचा रखा है। जो दृश्य और तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं और पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है, केंद्र की मोदी सरकार खामोश है। क्या हम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं? क्या हम बंगाल में हिंसा को एक एक इलाके में पहुंचाना चाहते हैं? यही तो खतरा है बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में उसका उदय होता है, वहां हिंसा का उदय होता है, गुंडागर्दी का उदय होता है, लोगों के अधिकारों को कुचलने की शुरुआत होती है। और यही बंगाल में हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ हिंसा हो रही है, राज्य में उथल पुथल मची हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठे बैठे क्या कर रही? खबर है, बंगाल की जीत के बाद मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा, अपमान करने पर होगी जेल। बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यानी कि अगर आपने वंदे मातरम का किसी भी लिहाज से अपमान किया और नहीं गाया तो फिर आप पर एक्शन लिया जाएगा। बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यह फैसले ले रही है। उसका बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं है कि हम चुनाव जीत गए हैं और हमारे ही लोग राज्य के भीतर हिंसा कर रहे हैं, इधर उधर हंगामा कर रहे हैं। रक्त चरित्र राजनीति का बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जरिए निकलकर सामने आ रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहां पर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं कि हम किस तरह से पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसको सेट कर पाए। और वंदे मातरम को लेकर तो शुरुआत से ही बंगाल चुनाव जब से शुरू हुआ है, जब से सुगबुगाहट हुई है, जब से बिगुल फूका गया है, तभी से कहीं ना कहीं एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की गई। संसद में विशेष तौर पर जो है चर्चाएं की गई और बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो इसको लेकर इस तरह के फैसले ले रही है। जबकि उसको करना क्या चाहिए था? बंगाल के अंदर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा पर उतारू हैं, उनको किस तरह से काबू किया जाए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्ज नहीं बनता है कि राज्य के भीतर शांति रहे? और देश के गृह मंत्री वो क्या कर रहे हैं? क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता है बंगाल में अगर हिंसा हो रही है तो उस पर रोक लगाएं? क्या इसको लेकर कोई अपील उन्होंने की है? अगर नहीं की है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप वहां पर चुनाव जीत गए हैं तो जो विपक्ष में अब आ गए हैं उनको आप टारगेट पर लेंगे, उनके ऑफिसेस को जला देंगे, तमाम तरह से आप जो है व्यवस्था वहां पर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। फिर आप बंगाल के जरिए पूरे देश को क्या संदेश देंगे कि अगर ममता बनर्जी के लोग वैसा करते थे तो हम भी वैसा ही करेंगे? तो आप में और उनमें अंतर क्या रह जाता है? अगर आप
ममता बनर्जी के गुंडे कहा करते थे, टीएमसी के गुंडे कहा करते थे, तो अब लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कहेंगे, अमित शाह जी के गुंडे कहेंगे, मोदी जी के गुंडे कहेंगे। तो फिर आप भी उसी कीचड़ में लिपट गए ना, इससे आप कहां बच पाए। और अगर आप बच नहीं पाए तो आपके शासन में और उनके शासन में कोई फर्क रह नहीं जाता है। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं, उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, साहब इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। अरे शर्म करिए साहब, हो क्या रहा है बंगाल में? ये ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है? कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है, ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है, उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए, आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। तो दोस्तों, एक तरफ हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखिए जरा। ममता बनर्जी के घर से हटाए गए बैरिकेड्स, अभिषेक के ऑफिस से भी सिक्योरिटी वापस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास अभिषेक बनर्जी के कार्यालय की सुरक्षा में बड़ी कटौती की गई है। भवानीपुर सीट से शिकस्त और टीएमसी की सत्ता जाने के ठीक एक दिन बाद पुलिस ने कालीघाट स्थित उनके घर के बाहर लगे गार्डरेल्स हटा लिए हैं, यानी कि सुरक्षा में कटौती की गई है और राज्य के अंदर हिंसा जारी है। उस तरह की तस्वीरें भी आई हैं जहां पर सांकेतिक तौर पर ममता बनर्जी को धक्का देकर और तमाम तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या संदेश और क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? एक तरफ तो महिला सम्मान का जिक्र होता है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी हैं ममता बनर्जी, हालांकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और कह रही है हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, वो एक अलग लड़ाई चल रही है पश्चिम बंगाल के भीतर। लेकिन इस तरह की तस्वीरें आएंगी, ये किस तरह का महिला सम्मान है? किस तरह से आप महिलाओं को देखते हैं या फिर उनके साथ व्यवहार करते हैं? क्या इसका आकलन नहीं किया जाएगा इन तस्वीरों के जरिए? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हो सकता है महिला सम्मान का जिक्र करे, लेकिन उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? उनका झंडा लहराते हुए जिस तरह की कार्यशैली सामने आ रही है वो तो सवालों के घेरे में है ना। और आप क्या कर रहे हैं? आप नए चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो गए। एक तरफ बंगाल में हिंसा हो रही है तो दूसरी तरफ क्या तैयारी हो रही है? उत्तर प्रदेश कैसे जीता जाएगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अखिलेश यादव को कैसे हराया जाएगा, इस बारे में सुगबुगाहट तेज हो गई। अब आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ लीजिए, पहले बंगाल में जहां आप जीते हैं वहां आप कानून व्यवस्था सुधार लेते, उसके बाद इस तरह की बातें करते। अभी 8 महीने बचे हैं, वहां पर चीजें जो अव्यवस्थित हो गई हैं, जिस तरह से मतलब पूरे राज्य के अंदर अस्त व्यस्त सारा मामला हो गया है, उसको थोड़ा सुधार लेते, उस पर लगाम लगा लेते, तो फिर आगे बात करते तो समझ में आता। लेकिन आप जो है व्यस्त हो गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 24/7 चुनावी मोड में रहती है और चुनावी मोड में रहते हुए अब वो उत्तर प्रदेश की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। बातें पंजाब को लेकर भी होने लगी है कि किस तरह से वहां पर चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल पर कितना ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का, ये इस बात से समझ में आता है कि राज्य के अंदर 24 से 48 घंटे के भीतर बहुत भयंकर तरीके से एक बदला लेने की भावना से वहां पर हिंसा हुई है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृहमंत्री अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला है। विपक्षी नेता बोल रहे हैं तो उनकी सुनता कौन है दोस्तों? और वो कर भी कह सकते हैं बोलने के अलावा, जिनको करना है वो तो अगले चुनाव में क्या करेंगे इस बारे में विचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।